हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं महावीर कहार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपके लिए एक उपयोगी वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे देश में कोरोना की महामारी चरम सीमा पर है और हमारा राजस्थान भी उससे इफ़ेक्टेड है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि हम घर पर रहे, सुरक्षित रहे। हम सबको उसका पालन करना है। आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई कैसे हो। हमारी राज्य सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हमें ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए निर्देशित किया है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12वीं इंग्लिश लिटरेचर में एक यूनिट है हमारी, करेक्शन ऑफ द एरर्स, उससे संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स लेकर आया हूँ। ये सारे रूल्स आपके लिए उपयोगी होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप इनको बड़े धैर्य और तल्लीनता से अध्ययन करें, स्टडी करें और आपकी जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें अपना अच्छा प्रयास करें। दोस्तों, अभी 12वीं क्लास का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होना बाकी है। उसकी प्रिपरेशन में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। रूल नंबर 1, इस रूल नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। आफ्टर लेट, इफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मित्रों, इसका अर्थ हुआ कि लेट के बाद मैं कहूँ वैसे हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। सब्जेक्टिव केस वहाँ पर गलत होता है। आपको देखो, ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं हम, लेट सी गो देहर। अब इस वाले सेंटेंस में लेट के बाद में जो आपको सी नज़र आ रहा है, ये सी रोंग है। यहाँ पर देखो सी है, ये रोंग है क्योंकि लेट के बाद आए, लेट वर्ब है और यहाँ पर सी नहीं आएगा। वैसे गो भी वर्ब है लेकिन पहले लेट आई है और लेट वर्ब के बाद में, यानी कोई भी वर्ब के बाद में यदि हमें प्रोनाउन का यूज करना है तो वहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ये सब्जेक्टिव केस गलत है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लेट आई कुक फूड, ये भी इनकरेक्ट है। वही रूल इस पर भी लागू हो रहा है, लेट मी कुक फूड, ये करेक्ट होगा। ये हमारा पहला नियम था। हम आगे देखते हैं। सेकेंड रूल हमारा, देखो कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं विद सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव ओनली, none, all, etc. We use that and note which or who as relative pronoun। मैंने मेरी पिछली वाली क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी। हु का यूज कब करते हैं और विच का यूज कब करते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इस रूल को समझाने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये ऐसे शब्द हैं, ओनली, नन, इसके साथ में आप दो और जोड़ लीजिए, द सेम, एवरीवन। अब एवरीवन या एनीवन एक जैसे हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये उस सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, विच और हु का नहीं। देखो इस सेंटेंस को समझते हैं अपन। ओनली विच वर्क्स हार्ड विंस,
यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, ओनली आया है इसलिए विच गलत होगा, यहाँ पर दैट सही आंसर है। ऑल विच मेंबर्स इज यू ज्वाइनिंग द टीम, ये भी इनकरेक्ट है, ऑल आया है, ऑल के बाद में दैट आएगा। हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज इन सब्जेक्टिव केस, whereas whom is objective case, therefore who, there must be a finite verb in the sentence. Also when whom object is used in the sentence and there is more finite verbs than the number of subjects in the sentence, then who should be changed into who subject। देखो, इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इसका अर्थ ये है, हमारी एक फाइनाइट वर्ब आई है तो उससे पहले हुम का यूज नहीं होगा, हु का यूज होगा, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस है और हुम ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। द डॉक्टर हुम केम हियर वॉज अलीज ब्रदर, इस सेंटेंस में हुम गलत है, वर्ब केम से पहले आया है, इसका सही आंसर हुम की जगह पर हु होगा। द मैन हुम वर्कड देयर वॉज माई अंकल, यहाँ पर ये हुम लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यहाँ पर हु आएगा। आगे देखते हैं अपन, रूल नंबर 4 और 5 में थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए हम 6 पर चलते हैं। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स joined by or nor, either or, neither nor, the pronouns used for them should be in singular। बहुत ही अच्छा रूल है, इम्पोर्टेंट है। देखो, नाइदर अहमद और अली नोर अली हैज़ डन देहर वर्क, यहाँ पर ये देहर गलत है, क्योंकि नाइदर और नोर से यदि 2 सिंगुलर प्रोनाउन को जोड़ा जाता है या नाउन को जोड़ा जाता है तो उनके लिए प्रोनाउन सिंगुलर होता है। आइदर खालिद मोहसिन हैज़ रिच्ड देहर टारगेट्स, तो यहाँ पर देहर गलत है, इसकी जगह हिज सही होगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, आप समझिए इस बात को। नाइदर और नोर का मीनिंग होता है दोनों में से एक भी नहीं, ये नेगेटिव सेंस देता है। अब आप बताइए, 2 में से एक भी नहीं, तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं और सिंगुलर के लिए प्रोनाउन सिंगुलर आएगा और इन दोनों के लिए हम ही का यूज करेंगे। आइदर और का मीनिंग होता है दोनों में से एक भी नहीं, और इस कंडीशन में भी हम इसको सिंगुलर मानेंगे। दोनों में से एक नहीं, इसका मतलब एक है, या दोनों में से एक, इसका अर्थ एक हुआ। और का और हमारे लिए ऑप्शन छोड़ता है, या तो ये अथवा वह, तो दोनों सिंगुलर होंगे, क्योंकि नाउन ऊपर रूल में देखिए आप, दोनों 2 सिंगुलर नाउन्स और या नोर से जुड़ी हुई हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप इसको ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अपन, रूल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स joined by and refer to the same person or thing, a person used for them must be in the singular। देखो, इस रूल को हम इस तरह समझते हैं, यदि 2 नाउन हैं वो एंड से जुड़ी हुई हैं, और मैं आपको मेरी भाषा में बताता हूँ, और दोनों में से एक के आगे किसी भी डिटर्मिनर्स का यूज हुआ है, आई मीन मेरे कहने का अर्थ ये है, कोई भी आर्टिकल आया है या कोई दूसरा डिटर्मिनर्स आया है तो आप उसको एक ही माने, और अगर एक मानेंगे तो उनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। यहाँ देखिए, इसमें देहर गलत हैं, यहाँ पर जो देखो, द डॉक्टर एंड सिंगर इज नॉट नेग्लिजेंट ऑफ देहर वर्क, एक्टर हैं, द एक्टर एंड सिंगर, यहाँ पर यह गलत हैं, इसकी जगह पर ही जाएगा। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अगर यहाँ पर इस जगह पर दोनों के आगे ही आर्टिकल या
किसी भी डिटर्मिनर्स का यूज होता तो ये 2% होते और उस कंडीशन में यहाँ पर देहर करेक्ट होता। आगे चलते हैं अपन। रूल नंबर 8, व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स एंड joined by and refer to the different people or thing, the pronoun used for them must be in plural। यहाँ देखो बोथ साजिद, यहाँ पर दो प्रकार की नाउन हैं और डिफरेंट पीपल और डिफरेंट थिंग के लिए आई हैं। तो इस कंडीशन में वहाँ पर कंडीशन अलग थी। यहाँ पर देखो प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है, बोथ साजिद एंड खालिद हैव डन हिज वर्क। यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पर देहर वर्क होगा। साजिद एंड मोहसिन हैव ईटन इज मैंगोज, यहाँ पर हिज गलत है, यहाँ पर देहर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अपन। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट। देखो हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं एंटीसीडेंट क्या होता है, नंबर एंड एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। इसका अर्थ हुआ एक प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार वर्ब लेता है या यूज होता है। देखो ईच ऑफ दीज बॉयज, सबसे पहले हम इस सेंटेंस की वर्ब को ढूंढते हैं। मित्रों यहाँ पर जो वर्ब हैं वो है हैज डन। अब हैज डन वर्ब है और वर्ब से पहले जो फ्रेज यूज हुई है ईच ऑफ दीज बॉयज, इस फ्रेज में जो इसका हेड वर्ड है वो क्या है, ईच। और ईच ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है और अपने साथ में सिंगुलर ही वर्ब लेता है। यहाँ पर देहर गलत है, यहाँ पर आप देहर की जगह पर हिज का प्रयोग करें। अ गर्ल इज द एप्पल ऑफ इज फादर्स आइज। यहाँ पर देखो अ गर्ल के लिए, गर्ल वर्ड के लिए हम यहाँ पर थोड़ा समझना। आप देखो अ गर्ल के लिए यहाँ पर हिज लिखा हुआ है जो फेमिनिन के लिए यूज गलत नहीं होता है, यूज गलत होता है। यहाँ पर अ गर्ल के लिए हर आएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अ नाउन और प्रोनाउन, देखो governing a gerund should be put in the possessive case। इसका मीनिंग ये हुआ यदि gerund से आगे, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको, gerund से आगे किसी भी हम नाउन या प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका जो केस है वो पॉसेसिव केस होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, तो यहाँ पर माई बीइंग लेट, क्योंकि जेरेंड बीइंग का यूज हुआ है। अब हम इस टर्म को समझते हैं कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और वह जो अपना काम है वो एक नाउन की तरह काम करे, यानी नाउन की तरह काम करे और आईएनजी जोड़ने से बनता हो, उसे जेरेंड कहते हैं वर्ब के अंदर। यहाँ पर माई सही होगा, मी गलत है। काइंडली कंसिडर ही, यहाँ पर ही गलत है, इसकी जगह पर हिज होगा क्योंकि इसका पॉसेसिव केस हिज होता है। ईच अदर, देखो यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं, ये रूल हमारा क्या बताता है। ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, वन अनदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। सीधी सी बात है, ईच अदर का प्रयोग टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए। जहाँ पर टू पर्सन्स का हम या थिंग्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर यदि वन अनदर लिखा हुआ है तो गलत है। देखिए टू सिस्टर्स लव्ड वन अनदर, तो ये गलत है, वन अनदर गलत है, यहाँ पर ईच अदर आएगा। वी मस्ट हेल्प ईच अदर, तो यहाँ देखो वी अंडरस्टूड है, प्लूरल प्रोनाउन है तो दो की बात नहीं कर रहे हैं हम, दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो ईच अदर गलत है, यहाँ पर वन अनदर करेक्ट होगा। आइदर और नाइदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। यहाँ पर समझना ही, देखो बहुत ही अच्छा रूल है ये। आइदर और नाइदर
ये हमेशा दो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। एनी, नो वन एंड नन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एनी, नो वन और नन का यूज होता है दो से अधिक के लिए। एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, कारण समझिए। टू रोड्स की बात कर रहे हैं अपन, दो सड़कों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने एनी वन का यूज किया है तो ये गलत है। यहाँ पर आइदर का यूज होगा। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा होता तो हम उसका यूज नाइदर करते, वहाँ पर नाइदर का यूज करते। नाइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड इज होमवर्क। यहाँ पर नाइदर का यूज हुआ है, जबकि इधर थ्री बॉयज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो से अधिक हैं, इसलिए क्या होगा, नो वन का यूज होगा, और यहाँ पर सेंस नेगेटिव था। आगे देखते हैं। द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द सेंटेंस इफ यूज्ड एट ऑल। इसका अर्थ हुआ, देखो हमारे पास में बहुत सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं। उन इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, यदि हमें बाद में प्रोनाउन की जरूरत हो तो। सुनो, देखो द इंडिफिनिट प्रोनाउन वन, लेकिन वन ऐसा है कि इसका खुद का पजेसिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। यहाँ पर हम हिज का यूज गलत है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, तो यहाँ पर यह हिज आया है, ये गलत है। यहाँ पर वंस ओन सक्सेस होगा। वन शुड फोकस ऑन इट्स ओन वर्क, यहाँ पर भी इट्स का यूज हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर भी वंस आएगा। और उसका लिखने का तरीका भी देखिए आप, इसमें अपोस्ट्रोफी लगेगी, वंस अपोस्ट्रोफी एस होगा। एम्पैथेटिक प्रोनाउन इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स एटसेट्रा कैंट स्टैंड अलोंग एज सब्जेक्ट्स। ये अकेला सब्जेक्ट की तरह स्टैंड नहीं कर सकता। देखो, एम्पैथेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सेम फॉर्म में बनते हैं, लेकिन डिफरेंस समझिए पहले तो। एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज वर्ब से पहले होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद होगा, या समझिए सेंटेंस के लास्ट में होगा। या लेकिन ये रूल हमें ये समझाता है कि एम्पैथेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। हिमसेल्फ डिड इट, ये गलत होगा। ही हिमसेल्फ डिड इट, ये करेक्ट होगा। हर सेल्फ सेड दैट, ये गलत होगा। सी हर सेल्फ सेड दैट, ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑफ अ प्रीपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब भी हम कोई भी प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो वहाँ पर उसका केस ऑब्जेक्टिव होगा, न कि सब्जेक्टिव। लेट यू एंड आई डू इट। अब देखिए, लेट के बाद में यू आया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस की फॉर्म भी यही होती हैं और ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म भी यही होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर लेट के बाद वर्ब के बाद आया है यू, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे, और एंड के बाद भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। यहाँ पर आई गलत है, मी करेक्ट आंसर होगा। दीज डॉक्टर्स आर फॉर यू एंड आई। देखो, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आर हमारी वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है यू, तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और यहाँ पर एंड के बाद में आई गलत है, यहाँ पर भी मी होगा। When the pronoun is used as the complement of the verb to be, it should be in the nominative case. Nominative case mean subjective case. यहाँ पर हम ये समझते हैं, यदि to be का बाद में कोई भी प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है, और कॉम्प्लीमेंट जब बनता है तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में। इफ आई वर हिम, यहाँ पर हिम गलत है, यहाँ का सही आंसर होगा ही। इफ आई वर हर, यहाँ पर हर गलत है, यहाँ पर हर की जगह सी होगा, क्योंकि ये बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, और वॉज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म होती हैं।
देखो से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, से, स्पीक, सजेस्ट, प्रोपोज, एक्सप्लेन, लिसन, राइट, टॉक इज फॉलोड टू प्रीपोजिशन इफ देयर इज ए प्रोनाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इनके बाद में देखो टू का प्रयोग करते हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं यदि उसके बाद में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रोनाउन आया है। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, यहाँ पर टू आऊगा। शी डिड नॉट राइट टू अ लेटर, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है और उसका सही होगा शी डिड नॉट राइट अ लेटर। आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब like discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, resemble, ridicule, etc. We directly use the object and no preposition in after the verb। ये ठीक पहले वाले नियम का उल्टा है। इनके बाद में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। द पोइट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन दिस पोएम, यहाँ पर अबाउट गलत है, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा द ब्यूटी। ही टेल्स अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर ही टेल्स द इंडियन हिस्ट्री होगा, ये अबाउट यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होम, देखो होम से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एट होम इज अ फ्रेज विच मीन्स कंफर्टेबल, और एट होम ऐसी फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कंफर्टेबल। देखो अभी कोरोना महामारी में हमें सरकार द्वारा एडवाइजरी मिली हुई है स्टे एट होम, और स्टे एट होम हम एक लोगों का यूज करते हैं तो इसका अर्थ हुआ घर पर आराम से रहिए। एट होम इज अ फ्रेज विच मीन्स कंफर्टेबल। वी बोट अ DVD सेट एट होम, इनकरेक्ट, ये गलत है, होम से पहले एट आया है। वी बोट अ DVD सेट होम, ये सही है। आई एम गोइंग टू होम, ये भी गलत है। आई एम गोइंग होम, होम से पहले प्रीपोजिशन वर्ड का प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऑन, इन, एट आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, एट्सेट्रा। इसका अर्थ हुआ ये जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इनके आगे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। वी विल गो देयर ऑन टुमारो, ये ऑन लिखा हुआ है गलत है, ऑन को रिमूव कर दे। आई विजिटेड हर एट यस्टरडे, ये एट लिखा हुआ है गलत है, आई विजिटेड हर यस्टरडे से होगा। मैंने 1 से लेकर 20 तक के रूल्स आपके सामने एक एक करके डिस्कस किए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलेगी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में और राजस्थान के उन ग्रामीण अंचल में रहने वाले विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स।